वेलकम टू अनअकैडमी सी फाउंडेशन में आपका दोस्त और सी आदर्श जोशी। और आज आइए जल्दी से देखते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए क्या क्या ऑफर करता है। दोस्तों प्लीज सिलेक्ट अनअकैडमी एज योर पार्टनर फॉर स्टडीज। मैं आपको बता दूं अनअकैडमी आपको क्या क्या चीजें देता है। देखो इतने अच्छे से यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक अमेजिंग सब्सक्रिप्शन जहाँ आपको पर्सनल कोच, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर्स, प्रिंटेड बुक्स और बेनिफिट्स के सारे प्लस बेनिफिट्स भी मिलते हैं एडिशनल इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा हम लोग ऑफर करते हैं अनअकैडमी एक कॉम्बैट भी ले रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। गेमिफाइड वर्जन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके बड़े बड़े रिवॉर्ड्स पा सकते हो, स्कॉलरशिप पा सकते हो। ये कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और प्लस सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास है जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स के लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल द प्लस क्लासेस बाय ऑल द फैकल्टीज। प्लीज देख लिए इस बार थोड़ा प्राइसिंग को देख लीजिए बिकॉज मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर भी दिख के आ रहा है सब्सक्रिप्शन प्राइजेस विल इंक्रीज एनी टाइम नाउ। सो प्लीज इसका ख्याल रखिए। लाइव क्लासेस डेली यहाँ पर होती रहती है, आप देख सकते हो। टॉप एजुकेटर्स है, अंशुल सर है, श्रेय राठी सर है और अमेजिंग ऐसे फैकल्टीज है, विक्रम सर, प्रणव सर, अखिलेश सर है ना, मोहित सर, इंद्रेश सर, निशांत सर, इतने सारे लोग, इतने सारे, देखो हार्दिक सर, दीपिका मैम, ये अमेजिंग टॉप एजुकेटर्स से आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत सारे बैचेस यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, जैसे लक्ष्य बैच स्टार्ट हुई थी और बहुत अमेजिंग बैच चल रही है। ऐसे कई बैचेस आपको यहाँ पर पता चलेंगे, कई कोर्सेज आने वाले हैं, कोई रिसेंटली स्टार्ट हुए कोर्सेज और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आपको पता चलेगा। बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्केड्यूल्ड वाइज पढ़ाई करी जाएगी। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, अपने मनपसंद लैंग्वेज में पढ़िए, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, इंटरैक्ट विथ योर एजुकेटर्स, आंसर लाइव पोल्स, गेट योर डाउट्स क्लियर्ड, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आप दे सकते हो, डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट दी जाएगी, पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल भी आपको दिया जा रहा है और ये सब कुछ एट एन अनबिलीवेबल कॉस्ट। आइए मैं आपको थोड़ा सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं। दोस्तों अगर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आइदर यू कैन गो फॉर प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप देखते हैं तो उसमें 12 मंथ 24 मंथ का ऑप्शन है, लेकिन डरिए मत बिकॉज यहां पर आप CAADARSH मेरा नाम अगर आप लिख देंगे, बोलते ना मेरा नाम ही है शासन, जैसे आप लिखेंगे देखिए दोनों अमाउंट 10% से ऑफ हो गए। और प्लस में भी अगर आप देखते हो तो सारे अमाउंट अब 10% से रिड्यूस हो गए बिकॉज यहाँ पर आपने सी आदर्श कोड लगाया है। दोस्तों हमारे एजुकेटर्स के कई रिक्वेस्ट करने के बाद अनअकैडमी ने डिसाइड किया कि ये रेफरल कोड का जो 10% ऑफ है वो रिड्यूस करने वाले थे, 5% करने वाले थे फ्रॉम मार्च। बट अभी किसी तरह हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके आपका सोच के आपके बारे में आपके लिए हमने लड़ झगड़ कर ये अभी यहाँ पर रोक रखा है और अभी भी आप देख रहे हैं आपको 10% ऑफ मिलता है। लेकिन ये जो चीज है ना सर, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल इंक्रीज सून, इसके लिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश तो ऑफकोर्स चालू है बट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा ना बोलो कि भाई हमने बताया नहीं। तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए ये प्राइसेस कभी भी बढ़ सकते हैं, एनी डे इट कैन चेंज। तो प्लीज बाय प्लस ASAP यूजिंग द रेफरल कोड सी आदर्श एंड फिर तो बड़े बड़े फैकल्टी से पढ़ना शुरू करते ही रहेंगे। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेस्ड ऑन आप कब ये देख रहे हैं। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आज हम एक बहुत बड़े सवाल को जवाब देने वाले हैं। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर आपने हमको एक बार बताया था बट बहुत से बच्चों को, मतलब मेरे बच्चों ने बहुत सारे अलग बच्चों को बताया और वो सारे कंफ्यूज हो गए। तो अभी मुझे कंटिन्यूसली क्वेरीज आ रहे हैं कि सर आपके क्लास में आपने पढ़ाया, प्लीज एक और बार बता दो, प्लीज एक और बार बता दो। और इसीलिए फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सर हाउ टू find out whether a particular thing written in the section in a particular act is a section or a subsection or a clause or sub clause। ये कैसे पता चले सर कब सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, कब सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्लॉजेज आते हैं, कब सेक्शन के बाद सब सेक्शन और फिर सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेज आते हैं। तो आज ये सारे हम लोग ये सारी जो कंफ्यूजन है ये दूर करने वाले हैं एक एक्ट के बदौलत। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 और इसको रेफर करेंगे हम लोग और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सारे अलग ऑप्शंस और कुछ सवाल भी पूछूंगा देखने के लिए कि आप समझ गए हो या नहीं। आइए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनीज एक्ट का बेयर टेक्स्ट है। ये कि मैंने आपको बताया कि टोटल 470 सेक्शन है जो कि 29 अलग चैप्टर्स में डिवाइड किए गए। आपके सामने देखो ये अरेंजमेंट है, यहाँ पर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है और उसको अलग अलग चैप्टर्स में आपने डिवाइड कर रखा है। अगर आप गौर से देखेंगे, देखो मैं इसको स्क्रॉल करके पूरा 470 तक लेकर आता हूं बिकॉज आप धीरे धीरे करके आप सारे अल्टीमेटली आप पढ़ने वाले हो। कुछ ये इंटर में, कुछ फाइनल में, ऐसे मतलब फाउंडेशन में उतने नहीं है बट पूरे सेक्शन 1 से 148 तक आपको इंटरमीडिएट में और 149 से 470 तक आप ये फाइनल में पढ़ने वाले हो। लास्ट ये 29 आपका आ गया चैप्टर।
ये अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन होने के बाद बेटा एक्चुअल एक्ट स्टार्ट होता है। एक्ट का आपको यहाँ पता चलता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एक्ट, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट, ये सारी मैंने बताया। अगर आपको इसके भी ऊपर एक्ट को क्या 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 होता है, कैसे पढ़े, ये भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये होता है सर फिर चैप्टर हेडिंग, फिर चैप्टर हेडिंग और चैप्टर का टाइटल, चैप्टर का हेडिंग, चैप्टर का नाम, फिर ये होता है सर सेक्शन हेडिंग, सेक्शन नेम्स, ये सारे होते हैं। लेकिन आज इन सारे के ऊपर डिस्कस करने नहीं आया मैं। आज जो मैं डिस्कस करने आया हूं ये मैं बताना चाहता हूं कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सेक्शन है, क्या सब सेक्शन है, क्या क्लॉज है और कैसे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन से। जो जैसे ही मैं ये कंपनीज एक्ट देखता हूं सबसे पहला सेक्शन जो मेरे सामने आता है वो है सेक्शन नंबर 1। तो देखिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं सर ये है सेक्शंस, ये है सेक्शन। और टोटल ऐसे 470 सेक्शन है पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर। सर ये कैसे आपको पता चला सेक्शन? बिकॉज यहां पर चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहला वही नंबर लिखा है, इसका मतलब ये सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद सर आपने देखा कि सेक्शन का हेडिंग है। अब हर सेक्शन में अपना हेडिंग नहीं होगा, ये फर्स्ट सेक्शन है इसलिए आपको इसमें बताया गया है कि इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो। हर सेक्शन में हेडिंग नहीं होता है, बट हेडिंग को ये जो कि बोल्ड में दिया है आप इसको करेंगे इग्नोर। और मुझे बताइए कि ये सेक्शन क्या डायरेक्टली अपने बारे में बताना चालू करता है या पहले ये डिवाइड करता है अपने आप को? क्या ये अपने खुद के कुछ और पार्ट्स बना रहा है? तो आप ध्यान से देखना, जैसे ही मैं ये हेडिंग को इग्नोर करके आगे जाऊंगा सबसे पहले मुझे एक और नंबर दिख गया, यहां पर एक और नंबर दिख गया 1। सर ये क्या है 1 के अंदर 1? तो यानी क्या हुआ है, अब मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेक्शन है जिसमें वो 4 चीजों के बारे में बात कर रहा है। से फॉर एग्जांपल की टाइटल क्या है, एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट कब से होगा और एप्लीकेशन कहां कहां होता है। और इन 4 चीजों के लिए इस सेक्शन ने अपने आप को 4 अलग भागों में बांट दिया है। पहला भाग है ये अपना टाइटल बता रहा है, दूसरा भाग आ जाता है ये जहां पर अपना एक्सटेंड बता रहा है, तीसरा भाग आ जाता है ये जो अपना कमेंसमेंट बता रहा है, और चौथा भाग ये जो अपनी एप्लीकेबिलिटी बता रहा है। तो इन शॉर्ट इस सेक्शन ने अपने आप को डिवाइड कर रखा है, और ऐसे डिवीजन को मैं कहूंगा सब सेक्शंस। इज दैट क्लियर? सेक्शन के अंदर व्हेनेवर यू सी की नंबर्स लिखकर वो अपने आप को ब्रेक कर रहा है, इसको बोलते हैं सब सेक्शन। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर सब सेक्शन का रेफरेंस देना है, फॉर एग्जांपल सब सेक्शन 1 जो बात करता है कि इस एक्ट को हम कंपनीज एक्ट कहेंगे, तो आप ये दो तरीके से कर सकते हो, एक है लॉन्ग कट और एक है शॉर्ट कट। लॉन्ग कट कुछ इस तरह नजर आएगा आपको, देखो मैं ध्यान से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ द का टी कैपिटल, कंपनीज का सी कैपिटल, कंपनीज एक्ट, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा 2013, इस तरह लिखेंगे। और सर इसी को अगर मुझे शॉर्ट में बताना है तो आप एकदम सिंपल SEC 1 ब्रैकेट 1, ऐसे इस तरह से आप शॉर्ट में आप बता सकते हो, ऑफ, वापस वही सब, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो ये आपने पहचाना कि सब सेक्शंस कैसे होते हैं। जब सेक्शन के अंदर डायरेक्टली नंबर्स लिखे होते हैं तो आप उनको सब सेक्शंस बोलते हैं। लेकिन सर आप एक बात ध्यान रखना, आपने देखा सर ये 4 के बाद यहां 5 नहीं है सर, यहां पर A है। क्या आपको दिख रहा है सर? ये देखो, क्या आप लोग इसको देख पा रहे हो कि यहां पर 4 के बाद यहां पर A है, 5 नहीं है सर। तो अब ये A को क्या बोले? आपने बोला कि ये सेक्शंस है और जो भी ऐसे ब्रेक्स होते हैं इसको आप सब सेक्शंस बोलिए, तो मैं समझ गया। अब मैं इसको क्या बोलूं सर? सब सेक्शन बोलूं? नहीं नहीं बेटा, इनको कहा जाता है क्लॉजेस। इनको क्या कहा जाता है? क्लॉजेस। सर ये क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलर सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो कंपनीज एक्ट है ये कंपनीज पे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, बैंकिंग पे लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे लगेगा, अदर कंपनी हैज बीन नोटिफाइड, एनी कंपनी मेड अंडर स्पेशल एक्ट, और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। तो सर ये इनको बोला जाता है क्लॉजेस। और अगर आपको पर्टिकुलर क्लॉज का रेफरेंस देना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये ए वाले क्लॉज का रेफरेंस देना है, फिर से मेरे पास दो तरीके होंगे, एक लॉन्ग कट एक शॉर्टकट। मैं अभी आपको लॉन्ग कट बता रहा हूं, मैं आप लिखेंगे क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बेटा मेरे ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना पड़ता है, मैं आलस आ गया मेरे को, ये लॉन्ग कट है। और इसी को आपको शॉर्टकट में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे सेक्शन 4, सॉरी सेक्शन 1 है ये, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, मैं वापस यहां लिखता हूं। आप लिखेंगे सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 क्लॉज ए। दिख रहा है दो अलग ब्रैकेट बेटा, गलती से बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सेक्शन 1 4A, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सेक्शन 1 4A
दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दो अलग ब्रैकेट होंगे, सेक्शन 1 उसके बाद ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस तरह से आपको इसका रेफरेंस देना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, इसके अलावा मैं आपको जरा कुछ और चीजें बताता हूं। यहां तो आपको समझ में आ गया कि सेक्शन के बाद डायरेक्ट नंबर आया तो मैंने उसको सब सेक्शंस बता दिया। सर कभी कभी क्या होता है, पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम दूसरे क्लॉज में दूसरे टाइप के इसमें जाएंगे, ठीक है? मैं कोई और, जैसे देखो ये मैंने सेक्शन नंबर 5 देख लिया। सेक्शन नंबर 5 जो है ये बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो ये हो गया सेक्शन, ये हो गया सेक्शन। अब आप देख रहे हो कि आर्टिकल, ये हेडिंग है बेटा, इसको इग्नोर करेंगे आप। इसको मैंने क्या बोला, ये जो बोल्ड वाले हेडिंग है इसको इग्नोर करेंगे। आप मुझे बताइए क्या सेक्शन डायरेक्टली टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है या वो अपने आप को ब्रेक कर रहा है? सर वो अपने आप को ब्रेक कर रहा है। देखो यहां उसने एक बार ब्रेक किया, फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन एंड सो ऑन। इसका मतलब ये सारे क्या है बेटा, ये सारे है सब सेक्शंस। ये सारे क्या है सब। तो आप बोलेंगे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 5। इस तरह से आप लोग इसको चलेंगे लेकर। एक और सेक्शन में आपको दिखाता हूं और आप मुझे बताइए क्या ये सेक्शन के अंदर सबसेक्शन है या नहीं। सेक्शन नंबर 8 की मैं आपके बारे में बात करता हूं। ये है सेक्शन नंबर 8। मुझे बताइए क्या इस सेक्शन के अंदर सबसेक्शन है? हाँ सर है। कहां है? ये रहा सर, सबसे पहला ब्रेक किया ना, सब आ गया सबसेक्शन 1। क्या इस सबसेक्शन के अंदर क्लॉजेस है? जी हाँ सर, देखो ये रहा क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर सी। अगर आपको इसको रेफर करना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, अगर आपको इसको रेफर करना है तो क्या करेंगे? सर इसको रेफर करना है तो ये क्लॉज 2, क्लॉज 2 कैसा होगा? रोमन 2 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8। तो यानी ये ऐसा आ जाएगा सर, ये ऐसा है सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और आप ऐसे कई सेक्शंस, जैसे ये देखो सेक्शन नंबर 12, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि समझे। सेक्शन 12 के अंदर क्या है सर? डायरेक्ट नंबर आया, फिगर आया, इसका मतलब ये सब सेक्शन है। तो आप ऐसा रेफर करेंगे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया है कि जब भी सेक्शन के बाद उसका हेडिंग पार्ट छोड़ के अगर डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है तो वो सब सेक्शन है। तो सर आपने कभी कभी हमको बताया था कहीं कहीं ऐसा होता है कि डायरेक्ट नंबर नहीं होता, डायरेक्ट टेक्स्ट आ जाता है। बेटा उसका आपको एक अमेजिंग एग्जांपल मिलेगा सेक्शन नंबर 2 में, और यूजुअली आपको बाकी एक्ट्स में भी सेक्शन नंबर 2 में ही इसके एग्जांपल मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए सेक्शन नंबर 2 को, ध्यान से देखिए सेक्शन नंबर 2 को, और आप ही मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। सर ये रहा सेक्शन, ये रहा सेक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं सर, ये सेक्शन नंबर 2 है। आपने बोला सर हेडिंग को इग्नोर करो, मैं हेडिंग को इग्नोर कर रहा हूं। मुझे बताइए क्या यहां पर 1 2 3 4 लिखा है? कोई नंबर लिखा है? नहीं सर, यहां डायरेक्टली टेक्स्ट चालू हो रहा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। यानी सर ये डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर दिया, इसने डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर दिया है, इसने अपने आप को ब्रेक नहीं किया, और बोलते बोलते बाद में अपने आप को अंदर यहां पर ब्रेक कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप इसको सब सेक्शन 1 बोलेंगे या कुछ और? तो बेटा लॉ कहता है कि दीज आर नॉट सब सेक्शन, दीज आर क्लॉजेस। देयर आर नो सब सेक्शन इन सेक्शन नंबर 2 बिकॉज सेक्शन नंबर 2 अपने आप को ब्रेक कर ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली टेक्स्ट से स्टार्ट कर चुका है। एंड हेंस जब मैं एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में किसी से बात करूंगा तो मैं बोलूंगा एज पर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2। मैं क्या बोलूंगा बेटा? अगर मैं लॉन्ग कट बताता हूं तो मैं लिखूंगा क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पूरा लिखेंगे आप, मेरे ऐसा शॉर्टकट नहीं मारेंगे। और अगर आपको इसको शॉर्ट में बताना है तो आप लिखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1। देखो सर लिखने का तरीका तो सेम है बेटा, लिखने का तरीका सेम है, इसलिए बच्चे पढ़ते भी सेम है। लिखने का तरीके में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, और बच्चे भी पढ़ते वक्त इसको, बच्चे कोई भी बच्चा क्या कोई भी इंसान पढ़ते वक्त पढ़ेगा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 विच इज रॉन्ग। Don't ever read it like subsection 1 because section 2 does not divide itself into subsection. There are all the clauses. आप देखो कितने clauses है, 1 2 3 4, आप जाते रहिए, इसके अंदर सब clause भी है। जैसे देखो ये clause नंबर 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर सब clause 1 2 3 4 5 ये सारे सब clauses है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी है, इसको फर्स्ट प्रोविजो बोलते हैं, लेकिन ये मैं बाद में आपको कभी तो पढ़ाऊंगा। मैं ये भी बता दूं, जैसे ये है क्लॉज नंबर 41 ऑफ सेक्शन 2। जब भी कभी पहली बार प्रोवाइडेड ये वर्ड दिखता है, इसको बोला जाता है बेटा फर्स्ट प्रोविजो। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा। और जितनी बार आपको प्रोवाइडेड दिखता रहेगा, देखो ये एक और बार दिख गया, इसको बोला जाएगा सेकंड प्रोविजो। यानी आपको अगर इस पैरा को रेफर करना है सेकंड प्रोविजो।
समझ रहे हो? और ऐसे कितने भी प्रोविजंस आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो कितने सारे क्लॉजेस है सर इसके अंदर, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है सर। अरे बेटा ये डेफिनेशन पार्ट है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये आखिरी क्लॉज है, क्लॉज नंबर 95, यही है ना? एक मिनट रुको, लेट मी चेक। हाँ, क्लॉज नंबर 95, इतने सारे क्लॉजेस इसमें हैं। लेकिन वही आप सेक्शन 3 को देखेंगे तो सर यहां पर सेक्शन 3 अपने आप को चालू करते ही ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा सर सेक्शन 3 के अंदर क्या है? सर सेक्शन 3 के अंदर सब सेक्शंस है, और ये रहा सेक्शन 3, और इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर सब सेक्शंस है। हो सकता है उसके अंदर फिर से क्लॉजेस भी हो, ठीक है? तो जब भी कभी टेक्स्ट जो मतलब पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर वो डायरेक्ट टेक्स्ट से स्टार्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूं हेडिंग को इग्नोर करने के बाद, जो बोल्ड में हेडिंग लिखा होता है ना, नेम ऑफ द सेक्शन, जो हेडिंग ऑफ टाइटल ऑफ द सेक्शन, हेडिंग ऑफ द सेक्शन, उसको इग्नोर करने के बाद देखिए क्या नंबर से वो अपने आप को ब्रेक कर रहा है या वो कंटिन्यूअस टेक्स्ट बोल रहा है। अगर वो नंबर से ब्रेक कर रहा है तो वो सब सेक्शन है, और अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली क्लॉजेस है। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आप उसको पहचान सकेंगे, और आप कोई भी एक्ट में जाएंगे बहुत जगह पर आपको मिलेगा, यूजुअली सेक्शन 2 में आपको मिलेगा कि दे ऑलरेडी डायरेक्ट स्टार्ट विद द टेक्स्ट, एंड मेजॉरिटी जैसे यहाँ सेक्शन 9 में अपने आप को ब्रेक नहीं किया, तो आप सेक्शन 9 के अंदर आप नहीं बोलेंगे देयर आर सब सेक्शंस और क्लॉजेस। सेक्शन 9 हैज नाइदर सबसेक्शन नॉर क्लॉजेस, सेक्शन 9 सिर्फ टेक्स्ट है। सेक्शन 10 ऑन द अदर हैंड, ये क्या है बेटा बताओ? इसने 1 लिख दिया, जल्दी कमेंट में लिख के बताओ ये क्या है, और इसको आप कैसे लिखेंगे ये जरूर कमेंट में लिख के बताइए, आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, और इस प्रकार आप अपना लॉ पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे। आई होप इस वीडियो के बाद अब किसी को सेक्शन सबसेक्शंस देखने में कोई क्वेरी नहीं हो। और भी ऐसे कोई वीडियोस आप देखना चाहते हो, आपके कॉमन मिसकंसेप्शंस या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताएं, मैं यहाँ पर मिसकंसेप्शंस दूर करने आ रहा हूँ। ऐसे कई इंटरेस्टिंग छोटे छोटे स्निपेट्स 15-20 मिनट के, 10 मिनट के मैं लेकर आता रहूंगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।